कुछ चीजों को स्किप किया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको दोबारा समझेंगे, क्योंकि रिसीविंग और ट्रांसमिसिंग अगर आप समझ गए ना, तो प्रॉब्लम कहाँ है उसको आप लोग फाइंड कर पाओगे। ठीक है, उसको रिपेयर कर पाओगे। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाया है। ठीक है, समझो जब हम लोग अपने कुछ कुछ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक वेव फॉर्म में होता है। जो हमारी आवाज होती है ना, या जो साउंड होती है, वो एक वेव फॉर्म में होती है। उसको बोलते हैं एनालॉग वेव या एनालॉग साउंड वेव। ठीक है, तो जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारा जो आवाज है, जैसे हमने किसी को फोन लगाया, और जब हम फोन लगाएंगे तो हमारी जो आवाज है, जब हम माइक में कुछ बोलेंगे तो वो एक एनालॉग साउंड वेव में निकलेगा, कुछ इस तरह से। इमेज दिख रही है? हाँ। उसके बाद फिर ये एनालॉग साउंड वेव जाएगा हमारा माइक के अंदर। ठीक है, कहाँ जाएगा? माइक के अंदर। फिर माइक को वर्क करने के लिए एक वोल्टेज दिया जाता है, जिसको बोला जाता है माइक बाइसिंग, और ये वोल्टेज आता है कोडक आईसी से। ठीक है, और माइक की दो लाइनें कनेक्टेड होती है कोडक आईसी से, जिसमें एक पॉजिटिव के लिए होता है और एक निगेटिव के लिए होता है फ्रीक्वेंसी की। जो हमारी एनालॉग साउंड वेव है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये माइक के थ्रू कोडक आईसी के अंदर जाती है। जब ये फ्रीक्वेंसी माइक के अंदर जाएगी और माइक को जब माइक बाइसिंग वाली वोल्टेज बनेगी, फिर ये जो एनालॉग साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब कब बनेगी ये? जब माइक से आउट होगी। सबसे पहले हमारी जो एनालॉग साउंड वेव है, वो माइक के अंदर जाती है, और जब माइक के अंदर वोल्टेज दिया जाता है तो ये एनालॉग साउंड वेव जो है, वो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट होके कहाँ जाती है? ये ऑडियो कोडक आईसी के अंदर। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। और कोडक आईसी जो है, कोडक आईसी का काम क्या है? ये कोडिंग का काम करती है। कोडिंग कैसे करेगी? ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। समझ में आया इतना? हाँ। कोडक आईसी जो होती है, कोडक आईसी वो कोडिंग का काम करती है। वो कोडिंग कैसे करेगी? जो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोडक आईसी के अंदर गया है, उसको डिजिटल कन्वर्ट करेगी। अभी ये कैसे, कौन से फॉर्म में है? एनालॉग फॉर्म में है। एनालॉग फॉर्म कैसा होता है? तो ऐसा होता है एनालॉग फॉर्म। ठीक है, तो इस एनालॉग फॉर्म को कोडक आईसी डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, और डिजिटल में कन्वर्ट करके ये जो एनालॉग फॉर्म है, डिजिटल में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेगी, और ये जो वेब है, ये दे देगी किसको? सीपीयू को। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू के अंदर अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, अलग अलग सीपीयू होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीयू बहुत सारे पार्ट में होते हैं, जिसमें आईएसपी होता है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर, हाँ, डीएसपी होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो इसके अंदर जो डीएसपी होगा, वो डिजिटल जो वेव फॉर्म गया है, उसको इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करके क्या करेगा? इसको एक आरएफएफई सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करेगा। इसको, जो जैसे मैं अभी जो चीजें बोल रहा हूं, ठीक है, उसको कोडक आईसी सबसे पहले जो चीजें मैं बोल रहा हूं, वो एनालॉग साउंड वेव के रूप में निकलेगा, और ये जाएगा कहाँ पे? माइक के अंदर। माइक के अंदर जब ये एनालॉग साउंड वेव जाएगा, फिर ये माइक एनालॉग साउंड वेव को एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएगा कोडक आईसी के अंदर,
और कोडक आईसी इस एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद फिर सीपीयू में भेज देगा और फिर सीपीयू के अंदर जो डीएसपी का प्रोसेसर होगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर वाला जो सीपीयू होगा, ये इस डिजिटल वेव्स को आरएफएफई में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? आरएफएफई सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और आरएफएफई सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये जो डेटा है वो आरएफएफई डेटा के थ्रू जाएगा कहां पे? आईएफआईसी के अंदर। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब आईएफआईसी क्या काम करेगा? आईएफआईसी का काम क्या होता है? आईएफआईसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आई है सीपीयू से आरएफएफई के रूप में, वो आरएफएफई आईसी उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी की जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ाएगा। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद फिर आरएफआईसी एक और काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा सीपीयू से आया है उसको एक इसके आरएफआईसी के अंदर से एक अलग से फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको बिठाया जाएगा। एक अलग से फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आरएफआईसी के अंदर आती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कहां से आती है? आपका WTR के अंदर आपने देखा होगा ना, मैंने आपको क्रिस्टल में बताया था कि क्रिस्टल जो होता है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी आउट करता है वो अलग अलग सेक्शन में जाता है। इसमें मैंने बताया था कि आपको पावर आईसी के अंदर जाएगा और पावर आईसी से सीपीयू में जाएगा और सीपीयू फिर उस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग आईसीओ से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेगा और बाकी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो WTR के अंदर भी जाती थी और किसके अंदर जाती थी? वाईफाई के अंदर, वाईफाई ब्लूटूथ आईसी के अंदर। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो आरटीसी से MHz से आई है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आरएफएफई डेटा आई है उसको क्या करेगा? उसको उसके ऊपर बिठाएगा और फिर उसको बिठा के इसको सबसे पहले क्या करेगा? इसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है, यहाँ पे मान लिया ये फ्रीक्वेंसी आई है सीपीयू के अंदर, अब जब इसको एम्पलीफाई करेगा तो इसको एम्पलीफाई करके इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा। समझ में आया इतना? उसके बाद फिर ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है उसको आरएफआईसी एक अलग से फ्रीक्वेंसी उसके अंदर, जो आरएफआईसी के अंदर आई है उसके ऊपर वो बिठा देगा। इसके अंदर एक जो फ्रीक्वेंसी है आरएफआईसी के अंदर, वो जो डेटा आई है आरएफएफई की, उसके इसके ऊपर वो बिठा देगा और इसके ऊपर बिठाने के बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको भेज देगा आगे। आगे कहां भेजेगा? पीएफओ के अंदर भेज देगा। ठीक है, और पीएफओ क्या करेगा? उसको और पावरफुल बनाएगा और पावरफुल बना के जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको एंटीना स्विच के थ्रू आगे भेज देगा और फिर ये जो एंटीना स्विच है उस फ्रीक्वेंसी को आगे कहां पे भेजेगा? आपका जो नजदीकी टावर होगा वहां पे टावर के पास में भेज देगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसमिशन का फंक्शन वर्क करता है। समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो हमारी माइक की जो फ्रीक्वेंसी है या हमारा माइक का जो साउंड है, माइक के थ्रू जो हम लोग बोल रहे हैं, उसकी वर्किंग कुछ इस तरह से हमारा कोडक आईसी, सीपीयू, आरएफआईसी, पीएफओ ये सब मिलके काम करते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल के अंदर कोई गाना, कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, मोबाइल के अंदर कोई गाना या कोई म्यूजिक प्ले करेंगे तो सीपीयू के अंदर जो मल्टीमीडिया का प्रोसेसर होगा वो क्या करेगा? रैम को, ठीक है, सीपीयू क्या करेगा? रैम को, ये ड्राइंग दिख रहा? हाँ सर। सीपीयू जो है रैम को कमांड भेजेगा और रैम क्या करेगा? ईएमएमसी के अंदर से उठाएगा और फिर उस गाना को वापिस रैम क्या करेगा? सीपीयू के अंदर डालेगा। ठीक है, म्यूजिक को, और फिर सीपीयू क्या करेगा? उस आवाज को, ठीक है, कोडिंग वाली आवाज को ऑडियो कोडक आईसी के अंदर भेजेगा।
ठीक है। और ऑडियो कोडेक के अंदर जो आपका म्यूजिक आया है वो कैसा है, वो डिजिटल है। लेकिन हमारा जो माइक है, स्पीकर है, रिंगर है, वो कौन सा भाषा समझता है, एनालॉग की भाषा समझता है वो। माइक, स्पीकर, रिंगर, ये किसका कौन सी भाषा समझता है, वो एनालॉग सिग्नल की भाषा समझता है। फिर ये जो ऑडियो कोडेक आईसी है, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो है आपका जो म्यूजिक आपने जो प्ले किया है, ठीक है, सीपीयू और ऑडियो कोडेक के बीच में कुछ लाइनें होती है, ठीक है, जो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग नाम होगी। किसी में पीडीएम होगा, किसी में I2S होगा, ठीक है, किसी में SWR होगा, ठीक है, और किसी किसी में SPI होगा। तो इन लाइनों के थ्रू म्यूजिक को कोडेक आईसी के अंदर भेजेगा और फिर कोडेक आईसी उसको डिजिटल सिग्नल को ऑडियो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके अगर आपने हेडफोन लगाया है तो उसको हेडफोन में भेज देगा। अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया है, रिंगर के थ्रू आपको बजाना है, तो उस आवाज को क्या करेगा, रिंगर में भेज देगा, एनालॉग में कन्वर्ट करके। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसको थोड़ा सा समझ लेना। इसको समझने से क्या होगा ना कि रिपेयरिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगी, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से रिपेयर कर पाओगे मोबाइल को। ठीक है, अब हम लोग हाँ चलते सर। हैं स्केमेटिक में। अब एक एक सेक्शन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऑडियो सेक्शन को ओपन करता हूं। ब्लॉक डायग्राम दिख रही है? हाँ सर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोडक आईसी। सबसे पहले जो मेन हमारी जो है ना, ये कोडक आईसी है। ठीक है, तो कोडक आईसी को वर्किंग के लिए उसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे आपको। किसी में वीपीएस मिलेगा, किसी में आपको बक वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है, किसी में आपका सिस्टम वोल्टेज रहेगा। तो अलग अलग मोबाइल में किसी में 2 वोल्टेज रहेंगे, किसी में 3 3 वोल्टेज रहते हैं। ठीक है, ये वर्किंग जो है ऑडियो कोडक की वर्किंग के लिए रहता है, क्योंकि ऑडियो कोडक से वोल्टेजेस निकल के माइक बाइसिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ वोल्टेजेस आपका ईयर स्पीकर पे भी जाएगा, ठीक है, रिंगर पे भी जाएगा। तो ऑडियो कोडक को वर्किंग के लिए ये सब वोल्टेजेस आउट करने के लिए उसके साथ में आपका कुछ फ्रीक्वेंसी आउट होगा, उसकी वर्किंग का प्रोसेस करने के लिए कोडक आईसी को वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका वोल्टेज का सेक्शन ऑडियो कोडक का। और ये ऑडियो कोडक को जो वोल्टेज मिलेगा वो पावर आईसी से मिलेगा। दूसरा, कोडक आईसी जो है किसी किसी मोबाइल में आपको अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो मोबाइल है आपका, वो कोडक आईसी जो है वो पावर आईसी के अंदर ही मर्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइक को वर्किंग के लिए आपका जो ईयर स्पीकर, सॉरी हम लोग ईयर स्पीकर सबसे पहले देख रहे हैं। तो ईयर स्पीकर में जब आपका आवाज आना होगा, ठीक है, ईयर स्पीकर में आवाज कैसे आएगा, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कोडक आईसी के अंदर आएगी। फिर कोडक आईसी उसको क्या करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी को, डिजिटल फ्रीक्वेंसी को कोडक आईसी एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करके वो ईयर स्पीकर में भेज देगा। इतना ही छोटा सा इसके अंदर प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ईयर स्पीकर बहुत ही आसान है। दूसरा, आपका जो माइक है, माइक को वर्किंग करने के लिए एक बाइसिंग की वोल्टेज रहती है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग वोल्टेजेस रहते हैं, 1.8 से लेकर 2.8 वोल्टेज इसकी वर्किंग के लिए वोल्टेज चाहिए। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जब हम लोग माइक के अंदर कुछ बोलेंगे, तो ये माइक के अंदर से जो फ्रीक्वेंसी आउट होगी
और आउट होके कोडेक के अंदर जाएगी, उसके लिए दो लाइनों का यूज होता है, एक माइक प्लस का और एक माइक माइनस का, ठीक है। और मोबाइल के अंदर तीन माइक होती है, तीन माइक, एक सब माइक होती है, एक मेन माइक होती है, और एक होता है हमारा हेडफोन का माइक, ठीक है। अब हम लोग एक एक सेक्शन को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग माइक देखते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ईयर स्पीकर। ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले माइक को वर्किंग करने के लिए एक वोल्टेज दिया जाता है। कहां से दिया जाता है ये वोल्टेज? कोडक आईसी से, ठीक है। नाम क्या होगा? हर एक मोबाइल में माइक बाइसिंग नाम से होगा, माइक बाइस, ठीक है। कोडक को वर्किंग के लिए मैंने आपको पहले बताया, दो, किसी में दो वोल्टेजेस, किसी में तीन वोल्टेजेस, अलग अलग नाम से वोल्टेजेस मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसमें माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर ये वोल्टेज में प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है, किसी किसी में माइक के लिए सेपरेट अलग से वोल्टेज दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, सेपरेट जो वोल्टेज अलग से दिया गया है उसकी इनपुट चेक करनी है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज ओके रहा, उसके बाद में फिर ये वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट हो रहा है क्या नहीं वो देखना है। अगर आउटपुट नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग इसको आईसी को या तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है। बाईपास करने से क्या होगा, इसको ऑलवेज सप्लाई देनी पड़ेगी, ये कंटिन्यू इसको वोल्टेज मिलता रहेगा। माइक पे वोल्टेज कब आता है? ऑन करने के बाद माइक। माइक ऑन करते हो तो भी आता है ना, हम्म। लेकिन जब ऑलवेज दे दोगे तो वो हमेशा कंटिन्यू वोल्टेज वहां पे चालू रहेगा, तो उससे आपका बैटरी की खपत बढ़ जाएगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो माइक को अगर इनपुट वोल्टेज मिल गया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रीडिंग चेक करनी है, ठीक है, यहाँ पे जीआर चेक करना है, ठीक है। और उसके बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं उसको चेक करना है, आपका जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। ड्राइंग दिख नहीं रही सर। ड्राइंग नहीं बना रहा हूं मैं, ये दिख रहा है हाँ। ऐसा अभी, हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, माइक बाइसिंग वाली वोल्टेज माइक को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक पॉजिटिव की सिग्नल और एक नेगेटिव की सिग्नल यहाँ से आउट होगी। कौन सी सिग्नल होती है ये? एनालॉग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक वेव्स। इलेक्ट्रिक। हाँ, एनालॉग इलेक्ट्रिक वेव होती है ये। और ये जो वेव है इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा आवाज है जो हमने माइक के अंदर बोला है, और ये आवाज ये दोनों लाइनों के थ्रू जाएगा कोडक आईसी के अंदर, और फिर ये कोडक आईसी इसको क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके भेज देगा आपका सीपीयू के अंदर। फिर सीपीयू अपने अंदर इनकोडिंग करेगा और इनकोडिंग करने के बाद वो भेज देगा आपका आईएफआईसी के अंदर। फिर ये आपका जो आवाज है वो आईएफआईसी के अंदर कुछ प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद आईएफआईसी उसको भेजेगा कहाँ पे, पीएफओ में, और फिर पीएफओ उसको पावरफुल बनाएगा, और पावरफुल बना के एंटीना स्विच के थ्रू भेज देगा आपका नजदीकी टावर के पास में, और फिर वो टावर क्या करेगी, इंटरनली जो वायरिंग रहता है उसके थ्रू आपने जिसको कॉल किया है उसके नजदीकी टावर पे भेजेगा, और फिर वहां से वो नजदीकी टावर से निकल के आपने जिसको कॉल किया है उसके मोबाइल के एंटीना के थ्रू, एंटीना स्विच के थ्रू वापिस वो जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आईएफआईसी के अंदर जाएगी, और फिर आईएफआईसी के बाद में आपका जो वो फ्रीक्वेंसी है कोडक आईसी के अंदर से होते हुए फिर आपका माइक स्पीकर, जैसा आपने स्पीकर हैंड फ्री में लगाया है तो ईयर आपका हैंड फ्री में आएगा, और अगर आपने ईयर स्पीकर में किया है तो आपका ईयर स्पीकर में आएगा, और अगर आपने हेडफोन लगाया तो आपका हेडफोन में आवाज आएगा। तो इस तरह से हमारा माइक का जो प्रोसेस है वो होता है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। इसमें किसी को कुछ कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है तो कर सकता है। देखो जो थियरी मैंने बताई है अगर आप उसको समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन अगर उसको समझेंगे ना
तो आप प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम जो है वो फाइंड करके उसको समझ के आप प्रिपेयर कर पाएंगे। बोर्नियो दिख रहा है ये? नहीं। अभी हाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए हम लोग। हमारा जो माइक का सेक्शन होता है वो B2B कनेक्टर पे, यहाँ पे आपका माइक वाइसिंग को वोल्टेज आएगी और इसके थ्रू मिडल स्ट्रिप से होते हुए सब बोर्ड पे जाएगी। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा ना। हम्म। नीचे का जो सब बोर्ड है वो सब बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो समझ आपको पता ही है सब लोगों को। यस सर। ठीक है, तो माइक बाइसिंग की वोल्टेज यहाँ पे देखो B2B कनेक्टर पर आई है। उसके बाद में जब इसको हम लोग यहाँ पे चलो बना देता हूँ मैं। ये एक माइक है, मान लिया ये एक माइक बाइसिंग वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वोल्टेज मिलेगा उसके बाद ये आपका हो गया ग्राउंड, ये है ग्राउंड, और ये है आपका माइक पॉजिटिव वाली लाइन जो यहाँ पे कनेक्टेड है। दिख रहा है ये? हम्म। ठीक है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी और ये ग्राउंड वाली जो लाइन है वो कनेक्ट होगी यहाँ पे, ये माइनस वाली पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस माइक को वर्किंग के लिए वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे जब वोल्टेज मिल जाएगा उसके बाद जब हम कुछ भी माइक के अंदर बोलेंगे तो यहाँ से जो हमारा एनालॉग वेव है वो इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट होके आपका जाएगा कहाँ पे, किधर जाएगा, कोडेक आईसी के अंदर। ठीक है, और ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, कोडेक से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइक 1 पॉजिटिव, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में। ठीक है, पॉजिटिव के बीच में और माइनस के बीच में भी एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक पैरेलल में यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, देखो यहाँ माइक पे प्लस माइनस। माइक प्लस प्लस और माइनस। माइक माइनस के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर भी आपका ओपन नहीं होना चाहिए। ये कैपेसिटर अगर आपका ओपन होगा तो आपके आवाज में डिस्टरबेंस होगा। अब ये देखो ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे आ गई है, कोडक के अंदर आ गई। ठीक है, ये क्या आई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई है ऐसा। ठीक है, दोनों लाइनों पे क्या आई है, ये एनालॉग इलेक्ट्रिकल वेव्स आई है। अब इसके अंदर ये जो एनालॉग इलेक्ट्रिकल वेव्स आई है ये कोडक आईसी क्या करेगा, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल में कन्वर्ट करके क्या करेगा, ये किसको भेजेगा, सीपीयू। सीपीयू को सीपीयू। भेजेगा। और सीपीयू को भेजने के लिए देखो यहाँ पे ये लाइनों का यूज किया जाता है। यहाँ पे दिख रहा, पीडीएम क्लॉक, पीडीएम सिंक, पीडीएम टीएक्स, हम्म। पीडीएम आरएक्स, पीडीएम आरएक्स 1, पीडीएम आरएक्स 2। इन्हीं लाइनों के थ्रू आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको सीपीयू के अंदर भेजा जाएगा और इन्हीं लाइनों के थ्रू फ्रीक्वेंसी रिसीव भी किया जाएगा। ठीक है, इन लाइनों के थ्रू हमारा जो माइक का आवाज है, ठीक है, जो हम लोग माइक में बोल रहे हैं उसको भेजा जाएगा और इन्हीं लाइनों के थ्रू जो हम लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं उसको इस ऑडियो कोडक आईसी के अंदर रिसीव किया जाएगा। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब ऑडियो सेक्शन को वर्क करने के लिए यहाँ पे देखो कितने वोल्टेजेस, एक वीरेज L5 1.8, वीरेज S4 2.0, ठीक है, और वही वीरेज S4
2.0, उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया है, वीपीएच। ठीक है, वीपीएच दिया गया है, वीपीएच 3 लाइनों पे दिया गया है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे बूस्ट करा गया है, देखो यहाँ पे स्विचिंग करा के बूस्ट किया गया है वोल्टेज को। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट की वर्किंग के लिए ये इतने वोल्टेजेस यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। इतना समझ में आ गया माइक का? किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। किसी का कुछ सवाल है इसमें? नहीं सर। अभी हम लोग एक बार मीडिया टेक का देख लेते हैं, क्योंकि मीडिया टेक में जो नाम है थोड़ा सा चेंजेस है। गोरनियो का कुछ प्रॉब्लम है क्या आज? ओपन नहीं हो रहा था। हाँ, मुश्किल से तो ओपन हुआ था, अभी वापस शायद कुछ प्रॉब्लम दे रहा है अभी। ये देखो नहीं हो रहा ये। दूसरा देखते हैं एक बार। नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मेरे पास है स्कीमेटिक, मैं ओपन करता हूँ इसको। कौन सा है ये? आइए तो ये है ये। दिख रहा है ये? हाँ सर। तो है, हाँ ठीक है, ये यूट्यूब कनेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक है हम लोग। ये B2B कनेक्टर है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका, इसमें मैं क्यों लाया मालूम है क्या? इधर देखो कैपेसिटर देख रहे हैं? हम्म। ठीक है, किसी किसी माइक में आपने चेक किया होगा शायद, अगर जीआर, तो उसमें सिर्फ एक ही पे जीआर आता है, वोल्टेज की जो लाइन होती है ना वहां पे जीआर आता है। लेकिन जो पॉजिटिव वाली लाइन होती है उस पर जीआर नहीं आता है, नेगेटिव का तो ग्राउंड ही रहेगा, ओएल आता है। ओएल आता है। ठीक है, उसके लिए देखो यहाँ पे क्या क्या है, सीरीज में कैपेसिटर यूज किया है। ठीक है, मेरे पास कल A13 आया था। हाँ A13 उसमें ओएल ही था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ होगा कि सीरीज में कैपेसिटर यूज किया होगा कंपनी ने। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे माइक का नाम देखो थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, मीडियाटेक वालों ने माइक का जो नाम है ना उसको चेंज किया है। यहाँ पे क्या नाम दिया है, ये यू विन जीरो पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये यू विन जीरो निगेटिव। ये माइक की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव लाइन है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद इसका वोल्टेज कहाँ पे है?
इसकी वोल्टेज भी तो मिलनी चाहिए ना, नीचे ही है जस्ट इसकी, हाँ देखो यहाँ पे ये यू माइक बाई सी। आसान है ना, अभी समझ के कर सकते हैं ना माइक माइक को रिपेयर। जी सर। माइक को आप लोग रिपेयर कर पाओगे ना, क्या चेक करना है देखो, इसमें आपको माइक बाइसिंग की जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज देखो, वहां पे कभी आएगा जब आप माइक आपका एक्टिव होगा तभी आएगा। तो यहाँ पे आपको माइक एक्टिव करके एक बार वोल्टेज चेक कर लेना है, ठीक है। वोल्टेज ओके रहा तो आपको यहाँ पे जीआर चेक करनी है। जीआर अगर नहीं आया तो इसकी जो पॉजिटिव लाइन है ना, इसको ग्राउंड के साथ में आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। जब ग्राउंड के साथ में आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपका सामने वाले के स्पीकर में खरखर करके आवाज आएगा, आपकी आवाज नहीं जाएगी लेकिन खरखराहट होगी एक सामने वाले की स्पीकर में। तो आपको उससे समझ जाना है कि आपका माइक का जो लाइन है वो ओके है, आपका प्रॉब्लम क्या है, वो माइक में है। क्योंकि अब जब यहाँ पे आपका जीआर नहीं आ रहा, तो अगर स्कीमेटिक नहीं है आपके पास तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कंपनी ने पैरेलल में यूज किया है कैपेसिटर या सीरीज में यूज किया है। अगर सीरीज में यूज किया रहेगा कैपेसिटर तो आपको जीआर देखने को मिलेगा नहीं वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से माइक अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं भी होगा तो आप रिपेयर कर पाओगे। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। ठीक है, अभी लिंक दूसरा भेजो, हम लोग थोड़ा सा इसे एडवांस वाला जो माइक का सेक्शन है उसको देखेंगे। अब ये इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि टाइम बचा नहीं अभी।